हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश के अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां के संबंध में अध्ययन करेंगे और उनकी सहायक नदियां भी पढ़ेंगे। मैप के द्वारा नदियों को पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं। मैप के द्वारा सब कुछ आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो देर न करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, यह उत्तर प्रदेश का मैप है। इस उत्तर प्रदेश के मैप में जो रेड कलर का रेखा खींचा गया है यही नदी को प्रदर्शित कर रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य को भी प्रदर्शित किया गया है, जैसे उत्तराखंड, या हरियाणा, या राजस्थान राज्य, दक्षिण साइड में मध्य प्रदेश, पूर्व साइड में बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ राज्य। इस तरह से पड़ोसी राज्य को भी प्रदर्शित किया गया है और रेड कलर की जो रेखा खींचा गया है यह नदियों को प्रदर्शित कर रही है। तो सबसे पहले हम गंगा नदी से स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी सहायक नदी, फिर यमुना नदी, फिर उसकी सहायक नदी। तो चलिए गंगा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह रेखा जो है गंगा नदी को प्रदर्शित कर रहा है। हम जानते हैं कि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल गंगा नदी को पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। गंगा नदी की पूरी लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जैसे कन्नौज जिला, ऐसे ऐसे 28 जिलों से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी बदायूं जिले में सर्वाधिक दूरी तक बहती है। बदायूं जिले में गंगा नदी 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना नदी है। यह वाली यमुना नदी जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसके अलावा अन्य सहायक नदियाँ टोंस नदी है, सोन नदी है, रामगंगा नदी है, उसके बाद घाघरा नदी है, फिर राप्ती नदी है, गंडक नदी है। यही प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो एक एक करके प्रमुख सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगा की दक्षिणी सहायक नदी को पढ़ेंगे, जो दक्षिण की ओर से जाकर गंगा नदी मिलती है। फिर उत्तरी सहायक नदी को उसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टोंस नदी। टोंस नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रवेश करती है और इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी जो है एमपी के अमरकंटक से, अर्थात मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो सोनभद्र जिले होते हुए गोविंद बल्लभ पंत सागर होते हुए, सोनभद्र जिला में गोविंद बल्लभ पंत सागर होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर जब निकलती है तो उत्तर प्रदेश से बाहर या पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आते हैं अब उत्तरी सहायक नदी पर। उत्तरी सहायक नदी जो है सबसे पहले यहाँ हम गंगा नदी निकलती है तो रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। जो रामगंगा नदी है बिजनौर से निकलती है और कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी जो है तिब्बत के पठार के माकचुंगा से निकलती है, नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और बहराइच के मध्य से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और बहराइच के मध्य से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले से बाहर निकलती है और छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की भी सहायक नदी है। घाघरा नदी की सहायक नदी काली नदी या इसी का दूसरा नाम शारदा नदी है। यह घाघरा नदी की सहायक नदी है जो घाघरा नदी में आकर मिलती है। फिर इसका घाघरा नदी का दूसरा सहायक नदी राप्ती नदी है, जो नेपाल से आती है और उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले से प्रवेश करती है और घाघरा नदी में यह आकर देवरिया जिले के बहरच नामक स्थान पर घाघरा नदी में मिल जाती है। ये घाघरा की दो सहायक नदी है, एक राप्ती नदी, एक काली नदी या शारदा नदी। उसके बाद गंडक नदी नेपाल से आती है और उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में प्रवेश करती है। फिर कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद कुशीनगर से निकल जाती है बाहर और बिहार के छपरा में आकर यह गंगा से मिलती है। फिर अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी को। यमुना नदी कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। यमुना नदी जो है भारत के उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि यमुना नदी की बात करें तो यह सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर यह नदी
1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इलाहाबाद में जाकर यह नदी मिल जाती है। अब इस यमुना नदी कुछ प्रमुख सहायक नदी है, जैसे हिंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, यह प्रमुख सहायक नदी है। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंडक नदी को। हिंडक नदी सिलवासा पहाड़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में आकर यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में नोएडा ज़िले में आकर यमुना से मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी। सिंध नदी राजस्थान से आती है और उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में जगमनपुर स्थान पर आकर सिंध नदी यमुना से मिल जाती है। उसके बाद चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आकर औरैया ज़िले में मिलती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आकर यह नदी औरैया ज़िले में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश के बिंद पहाड़ी से नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर से नदी प्रवेश करती है और आगे बढ़कर जाकर यमुना नदी में यह हमीरपुर में मिल जाती है। यह नदी यमुना नदी में जाकर हमीरपुर में मिल जाती है। उसके बाद केन नदी जो है एमपी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। केन नदी एमपी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बांदा ज़िले में ही यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा ज़िले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में यह मिलती है। यह सभी नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना खुद एक गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी में यमुना जाकर इलाहाबाद में मिलती है। तो चलिए, यही कुछ प्रमुख नदी थी उत्तर प्रदेश की। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को कीजिए। धन्यवाद।